नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है भारत की नदियों पर है दोस्तों। और इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो जो है नदी का है। तो नदी में पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है मानसरोवर, राकसताल, बड़ा लाचला या फिर बेरीनाग से। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर की झील से निकलती है। और मानसरोवर से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से सभी। तो जो तिब्बत का मानसरोवर झील है वहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो ऑप्शन हमारा जो हो गया डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी नदियाँ जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंधु नदी का जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। मतलब पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, स्वतंत्र है। तो सिंधु नदी है, चिनाब है, झेलम है, रावी है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों रावी होगा। ठीक, आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है सिंध, चिनाब, झेलम या फिर रावी। तो पूछा है सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह चिनाब नदी है। ठीक, कौन सी है? चिनाब नदी, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। जो मानस नदी है किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की है, ब्रह्मपुत्र की है, सिंधु की है या फिर नर्मदा की है। जो मानस सहायक नदी है यह दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है। कहाँ, किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। ठीक, आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो सांगपो नदी है भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, यमुना के नाम से या फिर गोदावरी के नाम से। तो भारत में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है सांगपो नदी को। आगे बात करते हैं तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपके सामने है रोहतांग दर्रा से, मानसरोवर झील से, बड़ा लाचला से या फिर चोलामू झील से। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। क्या से? रोहतांग दर्रा से, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं तो 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी से, लोहित नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से या फिर सांगपो नदी से। तो किस नदी के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा किस नदी को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा नाम से किस नदी को जाना जाता है? चिनाब को, झेलम को, सतलुज के या फिर रावी को। तो झेलम जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है जिसे, उसका नाम चिनाब नदी को चंद्रप्रभा के नाम से, चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चंद्रभागा नाम से। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, गोदावरी है या फिर कृष्णा है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा है दोस्तों, तो सबसे चौड़ी नदी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्रा है, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली द्वीप है कौन सी नदी पर है दोस्तों? कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी पर या फिर कृष्णा नदी पर? तो जो माजुली द्वीप है दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। आगे बात करें तो कह रहा है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के, ब्यास नदी के, सतलुज नदी के या फिर चिनाब नदी के? तो जो लाहौर है, लाहौर दोस्तों यह चिनाब नदी के किनारे बसा है। किसके? चिनाब नदी के। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? पूछा है दोस्तों, गंगा नदी जो है इनमें से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो गंगा नदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं गुजरती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? जो कालिंदी नदी को किस और नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से, भागीरथी के नाम से, यमुना के नाम से या फिर ब्रह्मपुत्रा के नाम से? तो कालिंदी को जो है यमुना के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है केन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, यमुना की है या फिर भागीरथी की या ब्रह्मपुत्रा की? जो केन नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की। यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदी है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर का गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी जो है निकलती है और गंगा में मिल जाती है? तो कौन नदी है? सोन नदी है, बेतवा है, यमुना है या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी है? तो गंगा में मिलने वाली जो नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है वह सोन नदी है। ठीक, सोन नदी बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी निकलती हैं? कमेंट करके बताइए आप। आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम जो है कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग में? तो अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम होता है वह विष्णु प्रयाग में होता है। कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन है, बेतवा है, सोन है, चंबल है? तो कौन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी जो है सोन नदी नहीं है। सोन नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह सीधे गंगा से मिलती है। आगे बात करते हैं तो 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? रुद्रप्रयाग में कौन कौन नदियां का संगम होता है? भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है या अलकनंदा मंदाकिनी या फिर नंदाकिनी या धौली गंगा? तो धौली अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी जो नदियां मिलती हैं संगम बनाती हैं वह रुद्रप्रयाग में बनाती हैं। आगे बात करते हैं तो दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल से या फिर सतपुड़ा की पहाड़ी से? तो दामोदर नदी जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक, आगे बात करते हैं
21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, गढ़वाल से, हरिद्वार से, कुमायूं से या फिर ऊना से। तो गंगा नदी जो है हरिद्वार के बाद जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। किसके, पद्मा नाम से। आगे बात करते हैं तो कह रहा है बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी को, दामोदर को, सोन नदी को या फिर चंबल नदी को। तो बंगाल का जो शोक कहा जाता है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे बात करें तो कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, सोन है, भागीरथी है या फिर दामोदर है। तो गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना है। ठीक। आगे बात करते हैं तो यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। यमुना नदी को किस और नाम से जाना जाता है, कालिंदी के नाम से, घाघरा के नाम से, सरयू के नाम से या फिर गंडक के नाम से। तो यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।